उसके बाद में ये धीरे धीरे बड़े हुए, इनकी जन्म कुंडली से बनाया गया और जन्म पत्र में ये भी लिखा गया जब 35 वर्ष उम्र में तक्षक नाग सर्प कटने पर इनका मृत्यु होगा। इसी बीच में कई वर्ष बीत गया। धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर में है और अर्जुन को बोले भैया अर्जुन द्वारिका जाओ। अर्जुन द्वारिका चले गए। इधर यदुवंश के ऊपर एक अंधारी का और दुर्वासा ऋषि का अभिशाप था। यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में आपस में लड़ लड़ करके मरते रहे। भगवान कृष्ण परम धाम चले गए। तो युधिष्ठिर ये अर्जुन प्रभास क्षेत्र से द्वारिका से हस्तिनापुर में पहुंचे। तो धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन को प्रश्न किए भैया अर्जुन आपका चेहरा इतना काला क्यों है, क्या कारण है? अर्जुन कहा हे धर्मराज, जिसके द्वारा हमको द्रौपदी मिली, जिसके कारण हम महाभारत युद्ध जीते, वह कृष्ण परम धाम चले गए। तो वहां पर कुंती खड़ी थी। कुंती को जब मालूम पड़ा भगवान कृष्ण परम धाम चले गए तो कुंती वहीं पर गिर गई और कुंती का मृत्यु उसी जगह में हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर परीक्षित को हस्तिनापुर की राजा बनाया। युधिष्ठिर महाराज उत्तराखंड हिमालय की यात्रा किए। इनके पीछे पीछे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और देवी द्रौपदी, वो भी हस्तिनापुर से हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग देकर की और बद्रीनाथ पहुंचे। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी को पार करके द्रौपदी और पांडव थोड़ा दूर गए थे। द्रौपदी के घुटना में, कमर में दर्द हुआ, द्रौपदी गिर गई। वहीं पर द्रौपदी का मृत्यु हुआ। वहां से 2 किलोमीटर आगे वसुधारा है, वहां सहदेव गिरे। सहदेव का मृत्यु उसी जगह में हुआ। वहां से 3 किलोमीटर आगे लक्ष्मी वन है, वहां पर नकुल गिरे। नकुल का मृत्यु उसी जगह में हुआ। वहां से 4 किलोमीटर आगे चक्र तीर्थ है, हिमालय के पहाड़, बर्फ का पहाड़ है और वहां पर चक्र तीर्थ में अर्जुन गिरे और अर्जुन का मृत्यु उसी जगह में हुआ। वहां से 2 किलोमीटर आगे शतपंथ है, वहां पर भीम गिरे और भीम का मृत्यु उसी जगह हुआ। हिमालय के शिखर में केवल धर्मराज युधिष्ठिर पहुंचे। उनके साथ में कुत्ता भी था। देवराज इंद्र इनका स्वागत करने के लिए आया और इंद्र ने कहा कि आप ये कुत्ता को लेकर के स्वर्ग में आ नहीं सकते। तो युधिष्ठिर महाराज बोले देखो, हमारी साथ में हमारी पत्नी, भाई सब थे, यहां तक कोई नहीं आया। ये कुत्ता मेरे पीछे पीछे आ गया तो हम अकेला कैसे जाएंगे? कुत्ता भी जाना चाहिए। इंद्र बार बार कह रहा है आप अकेला ही आ सकते, कुत्ता को लेकर के आ नहीं सकते। या तो कुत्ता के साथ पृथ्वी पर रहिए या स्वर्ग में आइए। इंद्र युधिष्ठिर महाराज को परीक्षा कर रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले देखो, ये हमारी शरण में है और शरणार्थी को कभी त्याग करना नहीं चाहिए। यदि कुत्ता नहीं जाएगा तो हम भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे और उसी कुत्ता से स्वयं धर्मदेव प्रकट होंगे। बोले श्री धर्मदेव भगवान की जय, युधिष्ठिर महाराज की जय। इस प्रकार श्री जो शरणार्थी को त्याग करता है, आज जहां तक युधिष्ठिर महाराज गए थे, आजकल तो हर रोज वहां तक लोग चले जाते हैं। जब एवरेस्ट शुंग में लोग पहुंच जाते हैं तो मूल बात यह है शरणार्थी को कभी त्याग करना नहीं चाहिए। उसी व्यक्ति को स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक मिलता है। श्री पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद में परीक्षित महाराज पृथ्वी के राजा बने और
एक बार क्या हुआ, एक गैया और एक बैल दोनों को चाट रहे थे और वहां पर कलिजुग वो बैल को पीट रहा था। एक मनुष्य का रूप बना करके वो बैल के एक पैर काट दिया, दूसरा पैर काटा, तीसरा पैर काटा, चौथा पैर काटने के लिए जा रहा था तो वहां पर परीक्षित महाराज जी पहुंचे। परीक्षित महाराज बोले आप कौन हैं और इस प्रकार मेरे राज्य में रह करके आप गोहत्या कर रहे हैं? वो व्यक्ति ने कहा मैं कलयुग हूं, मेरा समय आया है। तो धर्म के 4 ही चरण हैं। ये बैल कौन है? ये धर्म है। और पृथ्वी कौन है? ये गैया है। पृथ्वी गो के रूप में और धर्म बैल के रूप में दोनों को प्यार कर रहे थे। तो कलियुग में धर्म के 3 चरण कटा हुआ है, सिर्फ एक ही चरण है। तो अंत में परीक्षित महाराज कलियुग को बोले आप मेरे राज्य को छोड़ करके चले जाओ। कलियुग ने कहा मैं कहां जाऊंगा, सारा पृथ्वी आपके राज्य है, मुझे कोई स्थान बताइए, मैं वहीं रहूंगा। परीक्षित महाराज कलियुग को 4 स्थान दिए। दीतम पानम स्त्रियम सुना यत्र अधर्मम चतुर्विधा। ये 4 ही जगह में कलियुग रहता है। दीतम माने जहां जुआ खेल होता है, पानो माने जहां मदिरा पान होती है, और जहां वेश्यालय है, और जहां हिंसा होती है। हिंसा, वेश्यालय, मदिरा पान और जुआ खेल, ये 4 जगह में कलियुग रहता है। कलियुग ने कहा ये 4 स्थान मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, मुझे और एक स्थान दीजिए। तो श्री परीक्षित महाराज और एक स्थान दिए। अनीति से, भ्रष्टाचार से कमाया हुआ धन, ये 5 जगह मिला। जुआ खेल, मदिरा पान, वेश्यालय, हिंसा और अनीति से, बेईमानी से कमाया हुआ धन। 3 बात का ध्यान देना है, नीति, रीति, प्रीति। नीति से धन कमाओ, मेहनत करके, मजदूर करके, खेती करके जो धन कमाते हैं उसी में भगवान रहते हैं। उसी धन में सोना खरीद करके पहनेंगे, उस सोना में भगवान रहते, वो सोना आपको लाभ देगा। वो सोना नहीं, उसमें भगवान आपके गला में है। और बेईमानी से, रिश्वत लेकर के, घूस लेकर के, समाज को बेवकूफ बना करके जो धन कमाते हैं उसमें कलियुग रहता है। उसमें सोना खरीद करके गला में पहनेंगे और वो सोना आपको हानि करेगा, और अंतिम में उस सोना के कारण आपको मरना पड़ेगा। वो मृत्यु के दरवाजे में पहुंचाएगा आपको। तो हरदम यह हमको ध्यान देना है, हमारी कान में, हमारी गला में जो सोना है वो नीति से कमाया गया धन में है या अनीति से कमाया गया धन में है, इतना ध्यान देना है। नीति से जो धन कमाया है उसमें भगवान कृष्ण रहते हैं, और अनीति से जो धन कमाया वो कलियुग रहता है। इसका प्रमाण आगे ध्यान देना है। परीक्षित महाराज कलियुग को 5 स्थान दिए और हस्तिनापुर आए। तो हस्तिनापुर के खजाना में एक सोने की मुकुट था, बहुत सुंदर। उसमें भीष्म का मुकुट, युधिष्ठिर का मुकुट, अर्जुन का मुकुट, नकुल का मुकुट, सबका मुकुट था। सबके नीचे लिखा हुआ था। और सबसे ज्यादा सुंदर जो मुकुट था उसके नीचे लिखा हुआ है जरासंध। जरासंध का मुकुट हस्तिनापुर में कैसे गया? भीम, अर्जुन, नकुल राजगीर में आए, पटना,
और वहां पर भीम और जरासंध, ये बिहार का राजा है मगध का, और भीम और जरासंध में 27 दिन तक युद्ध हुआ। भीम के द्वारा जरासंध का मृत्यु हुआ। तो भीम जरासंध के मुकुट को लेकर के युधिष्ठिर महाराज को भेंट में दिया था हस्तिनापुर में। युधिष्ठिर महाराज को मालूम था ये अनीति से, बेईमानी से कमाया हुआ धन में बना हुआ है, इसलिए लोग कभी वो नहीं पहरे, इसको 100 पीस में खजाने में रख दिए। अब तब युधिष्ठिर महाराज तो स्वर्ग जा चुके हैं, उन्हीं का वंशज परीक्षित वो मुकुट को पहन लिया। और जैसे मुकुट को पहरा तो उनका बुद्धि पलट गया। ध्यान देना, इनके अंदर में हिंसा वृत्ति आ गया। वो धनुष बाण लेकर के घोर जंगल में बहुत पशु पक्षियों को मारे और भूख और प्यास में पीड़ित होकर के शमीक मुनि के आश्रम में आए। शमीक मुनि ध्यान में थे, वहां का सर्प घूम रहा था, उस सर्प को मार करके शमीक मुनि की गला में लटका दिए। देखो ये ढोंगी बाबा है, मुझे देख करके आंख बंद करके बैठा है, कम से कम पानी पिलाना चाहिए, मैं यहाँ का राजा हूं। गाली दिए, सांप को लटका दिए, चले गए। शमीक मुनि के पुत्र का नाम है श्रृंगी मुनि। इनके सिर पर 2 सिंह था, इसलिए इनका नाम पड़ा श्रृंगी मुनि। ये हिरण्य की गर्भ से जन्म लिए थे। शरीर तो मनुष्य जैसा, परंतु 2 सिंह था। श्री श्रृंगी उवाच, श्रृंगी मुनि ने अभिशाप दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हानि दंक्षेति स्म कुलांगारो च उदित में तात द्रुह्यम। जो मेरे पिता के गला में सर्प को लटकाया है, 7 दिन के भीतर में उसका मृत्यु हो, ऐसा अभिशाप दिया। श्रृंगी मुनि आकर के शमीक मुनि के सामने रोने लगे। शमीक मुनि की समाधि टूटा। बोले बेटा क्यों रो रहे हैं? श्रृंगी मुनि का पिताजी, हस्तिनापुर का राजा परीक्षित आपके गला में सर्प को लटका के गया और मैं अभिशाप दिया हूं, 7 दिन में वो मरेगा। शमीक मुनि बोले बेटा ये आप गलत क्या है, आप एक ऋषि पुत्र है, आपके अंदर में सहन शक्ति होना चाहिए। और वो परीक्षित जो अभिमन्यु का बेटा है, उत्तरा के गर्भ से जन्म लिया, पांडवों का वंशज, आप छोटे से गलती में इतना बड़ा दंड दे दिया। जब राजा नहीं रहेगा, समाज में गुंडे लफंगे चोरों का प्रभाव बढ़ेगा। अभी भी समय है, आप जा करके राजा को बता दो। तो श्रृंगी मुनि हस्तिनापुर आए। परीक्षित महाराज बड़े चिंतित है। जब वो मुकुट को उतार दिए, उनका बुद्धि सुधर गया। वो मन में सोच रहे, अरे तो बहुत बड़ा भूल हुआ, मैं एक ऋषि के गला में सांप को लटका के आया हूं। इस प्रकार सोच रहे थे और वहां पर श्रृंगी मुनि पहुंच गए। बोले महाराज बड़ा अनर्थ हो गया है, आपको 7 दिन में आपका मृत्यु होगा। तक्षक नाम का एक नाग सर्प आपको दंशन करेगा। ये बात को सुन करके परीक्षित महाराज पहले प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, जी मैं बहुत बड़ा गलत किया, मैं राजा हूं, मैं सबको दंड देता हूं, परंतु मुझे दंड कौन देगा? ये मैं बहुत बड़ा गलत किया। एक साधु का, और वो भी समाधि में बैठा हुआ, ये सोने की मुकुट का प्रभाव था। ये अनिति से कमा गया सोना में बना हुआ था, जरासंध का मुकुट था। तो परीक्षित महाराज उस समय 35 वर्ष के थे। उन्हीं का पुत्र जन्मेजय उसमें 11 वर्ष का था। जन्मेजय को
और राजगद्दी में बिठाए, ब्राह्मण के चरण में प्रणाम किए, साधु संतों के चरण में प्रणाम किए, बड़े बड़े जो गुजरक लोग बड़े बूढ़े थे उनके चरण में प्रणाम किए। बोले हस्तिनापुर वासियों, 7 दिन के भीतर मेरा मृत्यु होगा, मैं जा रहा हूं। अब मेरे बेटा का ख्याल रखना, इसका शिक्षा दीक्षा आप ही कराना। अब परीक्षित महाराज अपने पुत्र को बोले, पुत्र कभी भी साधु संत ब्राह्मण का अपमान मत करना। इतना कहकर के परीक्षित महाराज चले गए। गंगा के किनारे में पहुंचे, शुक्रताल में। सारा भारत में जितना राजा महाराजा ऋषि मुनि सब को मालूम पड़ा, तो सब वहां करके महाराज परीक्षित को दर्शन करने के लिए आया। और परीक्षित महाराज सबके चरण में प्रश्न करते थे, जी 7 दिन के भीतर में मेरा मृत्यु होगा, मुझे क्या करना चाहिए? कोई कहा यज्ञ करो, जप करो, तप करो, सत्संग करो, सबके मन में संशय है। कोई बोला अरे इसकी जन्म कुंडल में लिखा हुआ है 7 दिन के भीतर में तक्षक नाग के सर्प के द्वारा इनका मृत्यु होगा, कैसे बचाएंगे? कुछ लोग आए, बोले महाराज हमारे पास जड़ी बूटी है, सर्प क्या करेगा, हम आपको बचा लेंगे। कुछ बोले हमारे पास ऐसा मंत्र है, यदि तक्षक नाग आपको दंशन भी किया फिर भी हम आपको जीवित कर देंगे। ऐसे आपस में तर्क वितर्क चला। सब ऋषि मुनि एकदम भीड़ हुआ। परीक्षित महाराज खुश हो गए, आज मुझे अभिशाप मिला, ये बड़े बड़े ऋषि महात्मा अमलात्मा विमलात्मा सब मुझे दर्शन दिए, मैं धन्य हो गया। और इधर श्री सुखदेव जी आ रहे हैं। सुखदेव जी उस समय 16 वर्ष के हो चुके हैं, शरीर में कोई कपड़ा भी नहीं है, श्यामल वर्ण है, घुंघरारी केस है। तो उस समय सुखदेव जी इतना सुंदर तो थे, परंतु वो नंगे रहते थे। तो बच्चे क्या करते थे, उनको कंकड़ पत्थर मारते थे, उनको पूरे धूली फेंकते थे और बोलते थे नंगा बाबा, नागा बाबा। बोलता नहीं। अब सुखदेव जी बोलते थे नहीं किससे, वो मौन रहते थे। बच्चे कभी चिढ़ाते थे, कभी करताल मारते थे, कोई थूकता था। परमहंस है, कोई इज्जत करे या कोई बेइज्जत करे उनको कोई मतलब नहीं है। कोई धूली फेंके या कोई माला पहरे, कोई भी उनको मतलब नहीं है, ना प्रशंसा से ना निंदा से। प्रशंसा को देख करके मन में कोई सुख नहीं है, निंदा को देख करके मन में कोई दुख भी नहीं है, समचित्त। परंतु सुंदर होने के कारण गांव के स्त्रियां उनके पीछे पीछे भागते थे, बोलते थे बाबा यहीं रहो, हम आपको खिलाएंगे, हम आपके लिए कुटिया बना देंगे। अब सुखदेव जी बोलते थे नहीं किससे, सब सोचते थे ये बाबा एक तो नागा बाबा है, दूसरे में बोलता भी नहीं है। और भिक्षा में क्या लेते थे, गोदोहन मात्रम। उनके सामने कोई गैया दोहन करेगा, भारतीय देसी गैया, जर्सी गैया नहीं, वो देखेंगे मेरे सामने गैया को दोहन क्या किया, उसी दूध से कोई आधा ग्लास दूध देगा तो भिक्षा में लेते थे। गोदोहन मात्रम। इतना समय एक तो लोग बोलते थे बाबा क्या खाएंगे, ना हरी ना फलाहारी ना फलाहारी कुछ नहीं, दूध पीते थे। और वो भी उनके सामने दोहन करेंगे, वो देखेंगे तब लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे। भैंस का दूध नहीं, गैया का दूध। अंत में सुखदेव जी जब वहां गंगा के किनारे में पहुंच गए तो जितना साधु संत थे उनको देखकर खड़े हो गए। बोलिए सुखदेव महाराज की जय। तत्रा भगवत भगवान व्यासपुत्रो, तत्रा भगवत भगवान
न व्यास पुत्रो यदृच्छया गाम अटमान अनपच्छः अलखलिंगो निरापतुष्टो वृतश्च बालैर् अवधूत देशः। और जितना बच्चे कंकड़ पत्थर मार रहे थे, धूली फेंक रहे थे, वो सब घबरा गए। अरे ये नंगा बाबा को देखकर के सब खड़े हो गए और हमारी राजा महाराज परीक्षित उनको प्रणाम कर रहे हैं। सब बच्चे भयभीत होकर भाग गए और इधर राजा परीक्षित सुखदेव जी के चरण में लेट करके प्रणाम किए और प्रश्न किए। श्री परीक्षित उवाच अतः पृच्छामि संसीदं योगिनां परम गुरु पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा इति श्रीमद्भागवते प्रथम स्कंदे 19 अध्यायः समाप्तः। अथो द्वितीय स्कंदः प्रथम अध्यायः। श्री परमात्मने नमः। श्री शुक उवाच वर्यान एषते प्रश्न कृतं लोकहितं नृपः आत्मवित् समता पंसा श्रुतव्यादिषु इह परम। ध्यान देना, भागवत का प्रथम स्कंद की कथा आप लोग सुन चुके हैं। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय, परंतु सुकोवाच नहीं है, सुतोवाच है, सुतोवाच है। ये सूत जी कौन है? ये व्यास जी के चेला है। सुखदेव जी कथा शुरू किए भागवत के दूसरे स्कंद से, और भागवत का दूसरा स्कंद में पहले दिया गया श्री सुकोवाच वर्यान एषते प्रश्नम कृतं लोकहितं नृपः आत्मवित् समता पुंसा श्रुतव्यादिषु इह परम। राजन आप धन्य हो। देखो, भागवत का प्रथम प्रश्न है मरने की कला क्या है? आर्ट ऑफ डेथ, मरने की कला क्या है? जीने की कला क्या है? रहने की कला क्या है? हम लोग को मरते हैं परिवार में और आंख को दिखाई नहीं देता है, कंठ कप में भर जाता है। बेटी आती है, प्रणाम करती है और हम पहचान नहीं पाते। बेटा आता है, प्रणाम करता है और हम पहचान नहीं पाते। समाज सोचता है अब इसको दिखाई दे नहीं रहा। कोई उंगली दिखाता है, वो गिनती कर नहीं पाता है। फिर कफ के कारण कंठ भर जाता है, फिर बोल नहीं पाता है, फिर सांस चलता है। उसके बाद वह मर जाते हैं। इस प्रकार का मृत्यु मंगल नहीं है। डॉक्टर सुई लगाता है, सलाइन चढ़ाता है, परिवार के लोग रोते हैं। देखो, भागवत का कहना है जो ऐसे मरो जो बार बार मरना न पड़े। जो मरेगा वो निश्चित ही जन्म लेगा। डेथ इज अनसर्टन फॉर बाथ, बाथ इज सर्टन फॉर डेथ। बाथ रिबाथ, डेथ रीडेथ, दो जरा नेचुरल प्रोसेस। जो मरा है वो निश्चित जन्म लेगा, जो जन्म लिया है वो निश्चित मरेगा। तो भागवत का कहना है ऐसे मरो जो बार बार मरना न पड़े। भगवान का याद करके मरो,
सिर पर भागवत होना चाहिए, रामायण होना चाहिए, कान में हरे कृष्ण हरे राम सुनाने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए, मुख में गंगा जल और तुलसी का दल होना चाहिए, तो उसका मृत्यु मंगल ही माना जाता है। सुबह श्री सुखदेव जी कह रहे बरिया ने ऐसे प्रश्न राजन आपका धन्य हो, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जगपाल बनी गंगा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुख बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए, हर हर महादेव। सुखदेव जी परीक्षित कह रहे तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरम हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य यदि इच्छता अभयम। इस श्लोक का अर्थ है यदि आपको भगवान प्राप्त करना है या मृत्यु को जीतना है तो तीन तरीका से जिंदगी जीना है। क्या? श्रोतव्य, भगवान का कथा श्रवण करो, भागवत कथा, राम कथा, शिव कथा श्रवण करो। और जो श्रवण किया घर में जाने के बाद में उसको सोचो क्या क्या कथा में सुना, उसको मन में रिपीट करो। फिर उसके बाद में जीवन में आचरण में उतारो। समझ गए? श्रवण, स्मरण और आचरण, और ये तीन तरीके से जो जिंदगी जीता है वही भगवान को सहज में प्राप्त कर लेता है, मृत्यु को भी जीत लेता है। आप यहां 4 घंटा कथा सुनते हैं। कथा तो आप 4 घंटा सुनते हैं, 4 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक। तो इसी 4 घंटे से क्या फायदा होता है? आप सुन करके घर जाएंगे तो आपका मन भागवत के मंच में रहता है। जब 3-4 घंटा से आप बैठे हैं तो जाएंगे तो भी आपका मन भागवत में रहेगा ना।
रात में सोएंगे, सपने देखेंगे तो ही मन भागवत में रहेगा। सुबह ट्रैक्टर चलाएंगे, गेहूं काटने के लिए जाएंगे, कोई रोटी बनाएगी, कोई ऑफिस में जाएगी, बाजार में जाएंगे, तो भी आपका मन भागवत में रहेगा। 24